अब आज की हम कक्षा में लूट का जो ऑफेंस है आईपीसी के अंतर्गत वो हम आज पढ़ेंगे। लूट का ऑफेंस संपत्ति विषयक अपराध हैं, उन अपराधों के अंतर्गत आता है और यह बहुत ही घातक प्रवृत्ति का अपराध है। लूट के अपराध में जो दो विशेष रूप से अपराध मिलते हैं वो हैं या तो लूट चोरी के माध्यम से होती है या लूट उद्यापन के माध्यम से होती है। जहाँ तक हम चोरी के माध्यम से लूट की बात करते हैं तो चोरी के माध्यम से लूट होती है कि किसी व्यक्ति को आप तत्काल उपहति, तत्काल मृत्यु के भय में डाल करके अपने हाथ से उस वस्तु को छीनते हो जिसके लिए आपने उस व्यक्ति को ऐसी परेशानी में डाला। और जहाँ उद्यापन की बात होती है लूट के लिए, अर्थात लूट के उद्यापन के द्वारा लूट, तो उद्यापन के द्वारा लूट में आवश्यक है कि उद्यापन का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है कि आपकी परिस्थितियों से कोई व्यक्ति पीड़ित होकर के अपने द्वारा अपनी संपत्ति का परिधान, डिलीवरी स्वयं अपने हाथों से करता है। तो जब ऐसी घातक परिस्थिति हो कि व्यक्ति अपने हाथों से ही आप जिस वस्तु को मांग रहे हो स्वयं परेशान होकर के दे देवे, तो वह उद्यापन के द्वारा लूट है। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो आपके क्लियर हुआ कि चोरी में छीना झपटी होती है जबकि उद्यापन में छीना झपटी नहीं होती। उद्यापन में व्यक्ति अपनी इच्छा से, लेकिन उसकी इच्छा आपने अधिशासित की है, किसके द्वारा? किसी घातक परिस्थितियों को क्रिएट करके। अब वो घातक परिस्थिति कौन सी होंगी कि किसी व्यक्ति को आप मृत्यु का भय दिखा रहे हो, उसको तत्काल उपहति का भय दिखा रहे हो, उसको घोर आसन्न संकट का आप भय दिखा रहे हो। अब उन परिस्थितियों के वशीभूत होकर के वह अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उन संपत्तियों को अपने हाथ से दे देता है। तो यह लूट तो हुई, लेकिन लूट किस प्रकार की हुई? उद्यापन के द्वारा लूट। और जब आप उसके देने का इंतज़ार नहीं करके स्वयं ही अपनी जो मसल पावर है, आपकी जो स्वयं की शक्ति है, उस मसल पावर का आप यूज करके उस वस्तु को उससे छीन लेते हो, तो यह लूट चोरी के द्वारा लूट हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट को, और वो कंसेप्ट है कि हर प्रकार की लूट में चोरी या उद्यापन निहित होता है। सबसे पहली बात। अब लूट की परिभाषा, तो लूट की परिभाषा सेक्शन 390 के अंतर्गत दे रखी है कि लूट में या तो चोरी होता है या लूट में उद्यापन होता है। अब चोरी कब लूट होती है? सामान्यतः हमने चोरी पढ़ी सेक्शन 378 में कि किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई जंगम संपत्ति बिना उसकी सहमति के बेईमानी पूर्वक आशय से हटाना या पृथक करना चोरी का अपराध कहलाता है। अब चोरी लूट कब बनेगी? तो इसमें है चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त कोई संपत्ति है, उस अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने के लिए या उसका प्रयत्न करने के लिए अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छाया किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या अवरोध, 3 अपराध हो गए, मृत्यु का अपराध, उपहति का अपराध या सदोष अवरोध का अपराध, या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अपराध करने का भय कारित करता है, अर्थात उसको डराता है या ऐसा करने का अटेम्प्ट करता है। तो इसमें हो गया हमारा चोरी के द्वारा लूट होना। अब उद्यापन के द्वारा लूट, तो उद्यापन के द्वारा लूट यानी उद्यापन लूट में कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब अपराधी अपराध करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं को या
अन्य व्यक्ति को तत्काल उपहति, अवरोध या मृत्यु के भय में डाल करके वह अपराध करता है, और वह इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़, यानी जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए उद्यापन किया जा रहा है, उसी समय परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यह लूट उद्यापन के द्वारा की गई लूट कहलाएगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अपराधी कब पास में होना माना जाएगा। तो अपराधी का उपस्थित होना कहा जाएगा जब वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से क्या हो, निकट हो। अब इसमें हमारे दृष्टांत हैं। सबसे पहला दृष्टांत यह है, कै नामक व्यक्ति है, वह ये को दबोच लेता है, अर्थात उसको नीचे गिरा देता है, और उसके कपड़े हैं, उस कपड़े में से उसके वॉलेट को यानी उसके पर्स को ले लेता है, उसके आभूषणों को ले लेता है उसकी सम्मति के बिना। तो यहाँ कहने सबसे पहले चोरी की है। अब चोरी करने के लिए उसने स्वेच्छा से उसका अवरोध कारित किया है, और अवरोध कारित करने के कारण वह लूट की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो कम्युलेटिव ऑफेंस बनेगा लूट का, और उसको हम बाइफरगेट करेंगे तो आंसर आएगा ऐसी लूट चोरी के द्वारा की गई लूट है। अब यदि इसी प्रॉब्लम को हम उद्यापन के द्वारा लूट बताएं तो इसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया जाएगा, और वो अल्ट्रेशन ये होगा कि जो दबोचा गया व्यक्ति है उस व्यक्ति को तत्काल उपहति के, तत्काल अवरोध के भय में डाल करके वह वॉलेट और आभूषणों को देने के लिए उत्प्रेरित करता है, और संबंधित जो व्यक्ति है वह उस उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ऐसी चीज़ उस व्यक्ति को जिसने कि ऐसा उत्प्रेरण दिया है अपने हाथों से परिदत्त करता है, डिलीवर्ड करता है। तो ऐसा डिलीवर्ड किया जाना उद्यापन के द्वारा लूट कहलाएगा। ये इसमें कंसेप्ट है। दूसरा, कैक यह को राजमार्ग पर मिलता है और वह उसको पिस्तौल दिखाता है, और यह की थैली जो कि यह की वह मांगता है। यहाँ ऐसे डर के परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। यहाँ कहने यह को तत्काल उपहति का भय दिखाया, उसको उद्यापन कारित किया, और उद्यापन करते समय के यह की उपस्थिति के अंतर्गत भी है, अर्थात दोनों आमने सामने हैं। तो यह उद्यापन के द्वारा की गई लूट मानी जाएगी। अब ये तो हो गया हमारा उद्यापन के द्वारा लूट, चोरी के द्वारा लूट। अब हमारा इसमें नेक्स्ट जो दृष्टांत है वह है कि राजमार्ग पर यह और यह के शिशु से मिलता है, कि उस शिशु को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि यह उसको अपनी थैली को परिदत्त नहीं करेगा तो वह उस शिशु को उस कगार के, उस बाउंड्री लाइन के नीचे फेंक देगा। अब क्या होता है, ऐसी स्थिति के परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली को परिदत्त कर देता है, डिलीवर्ड कर देता है। तो इस स्थिति में कहने यह को भय दिखा के और उस शिशु को जो कि उपस्थित है उपहति कारित करने का उसने भय दिखाया। तो इस प्रकार की जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई
उन सर्कमस्टांसेस से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जिन परेशानियों के अधीन वह थैली, उस व्यक्ति को परिदत्त की वह असाधारण परिस्थितियां थीं और एक सामान्य मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसी थैली का परिधान कर देगा। तो अब उस तत्काल भय की उपस्थिति के कारण उस व्यक्ति ने जो थैली का परिधान किया वह उद्दापन के द्वारा लूट में सम्मिलित होगा और ऐसा अपराध कम्युलेटिवली लूट कहा जाएगा, लेकिन ऐसा उद्दापन के द्वारा लूट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो ये हमने लूट की डेफिनेशन और लूट के जो दृष्टांत थे वो देखे। लूट के लिए दंड साधारण दंड है कि जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन है और वह है अगर लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व अर्थात सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक हो सकेगा। लेकिन कारावास की जो प्रवृत्ति है वह कैसी रहेगी? कठिन कारावास की। तो साधारण दंड इसके अंतर्गत है। आगे आपकी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें मैं आपको डकैती का जो अपराध है वह आपको आगे की कक्षा में मैं पढ़ाऊँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। पुराने चैप्टर्स अपने को रिवाइज करने हैं और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं डकैती पढ़ाऊँगा। थैंक यू।